बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं है, मगर जब कोई चीज़ हद से बढ़ जाती है तो फिर हम लोगों को वीडियोस बनानी पड़ती हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारे ख्वाजा के साथ तशद्दुद, रेप और वायलेंस चल रहा है गुज़िश्ता कई सालों से, और इन 2-3 सालों के अंदर उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ चुकी है। तो उसी सिलसिले में बात करूँगी कि अभी टाइम देखें क्या टाइम हो रहा है। रात के 3 बज रहे, और साथ में ख्वाजा सलाम के डेरों पे शराब पी के कुछ आवारा और अबाश नौजवान चढ़े ऊपर और उनको मारा पीटा है। उनके साथ उनको रेप करने की कोशिश की गई है, उनके घर के शीशे तोड़े, उनको मारा, डराया, धमकाया। तो ये कौन से उसमें लिखा हुआ है, मुझे बताइए। क्या इनके माँ बाप नहीं है? क्या इनको यही तरबियत मिली है कि रात को शराबें पी के और अपने से कमज़ोर लोगों पे जाके आप ज़ोर आजमाई करें, उनके साथ रेप करने की कोशिश करें? तुम लोगों को तो डूब के मरना चाहिए। इसलिए कि तुम लोगों ने जहाँ वो बच्चियों को नहीं छोड़ा, जहाँ वो ख़वातीन को नहीं छोड़ा, जहाँ अपने से कमज़ोर किसी को भी नहीं छोड़ा, ना मर्द को छोड़ा, ना किसी जानवर को छोड़ा। अरे तुम तो इंसान कहलाने की भी लायक नहीं हो। और दूसरी बात ये कि किसी की शराफत को कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना? किसी का भी कोई हक नहीं है कि वो किसी को टॉर्चर करे या उसको मारे या उसको अपनी मर्ज़ी पे चला सके। हमने जवाब अल्लाह को खुद देना है, ठीक है ना? आप लोग हमारे वकील ना बने, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि आप लोगों का क्या काम है डेरों में आते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं, जहाँ फंक्शन में उनको मारते हैं। कभी हमारा ख्वाजा सर किया आपके डेरों पे? आपके घर पे दरवाज़ा बजाया आपका? आपके घर पे इस तरह किया? तो वो हमारे घर हैं रहने के, वो हमारा घर है, चार दीवारी है। और आपको पता है कि जब आप किसी के घर पे और किसी की चार दीवारी के अंदर जाते हैं और आपको शूट भी कर दिया जाए तो फिर आप कोई केस नहीं कर सकते। उसने अपनी जान बचाने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए वहां पर उसने मारना मारना है ना, यही बात है ना, यही कानून है ना। कानून तो इजाजत देता है, मगर हम लोग वायलेंस नहीं पसंद करते ना। हम लोगों के पास असले हैं। सबसे पहले तो इनके असले लाइसेंस मनसूख किया जाए इनके, कि ये बदमाशी के असले इसलिए रखे हुए इन्होंने, बदमाशी करने के लिए रखे हुए। जाएं जाके कश्मीर आज़ाद करवाएं। जाएं, इनको इतनी गैरत आती है हम लोगों पर, तो जाएं वो हमारी जो बहन है आफिया, डॉक्टर आफिया जो है, उसको तो इधर से रिहा करवा के लेकर आओ। अरे तुम्हारी मर्दानगी का जब पता चले कि कमजोर पे तुम जोर आजमाई करते हो, ख्वाजा जरा के बारे में उठ के बोलते हो। वो तो लोगों के दर पे जाके भीख मांगता है, उस पर पाबंदी लगा दी। तो हम कौन भीख नहीं मांग रहा? भीख कौन नहीं मांग रहा? चल तलवे चाटे जा रहे हैं, तलवे चाटे जा रहे हैं पैसों के लिए। अरे हम तो अल्लाह के नाम पे मांगते हैं, हम तो नबी के नाम पे मांगते हैं, हम तो दुआएं दे के लेते हैं पैसे। और आप लोग क्या दे के, क्या बेच के, जमीर बेच के, ईमान बेच के आप लोग भीख ले रहे हो। तो सबसे अच्छी जगह झांकने की ना, गिरेबान है अपना, उसमें झांकिए, अपने किरदार साफ कीजिए। आपसे अल्लाह नहीं पूछेगा कि उसने क्या किया, उसने क्या किया। जो तुम लोग कर रहे हो ना, उसका हिसाब यहाँ भी देना है, वहां भी देना है। ये बात याद रख लेना। मैं हूं नादरा खान मानसेरे से। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में इसलिए बोल रही हूँ कि गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान जो तशद्दुद और जो उनको जो फायर किए गए, उनको उनके साथ जो रेप किए गए, उनको जो कत्ल किया गया, तो कहाँ की ये इंसाफी है ये? 70 से ज्यादा कत्ल केपीके में हो चुके हैं, और 1700 से ज्यादा जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं टोटल वो हैं, जिसमें से कोई मुजरिम भी कानून के कटेरे में नहीं है। और इसी तरह का पूरे पाकिस्तान में हमारे ख्वाजा साहब के साथ छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ उनको इतनी बेदर्दी से कत्ल करते हैं। क्या तुम इंसान कहलाने के काबिल हो? ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम्हें रोकते नहीं है कि तुम्हें उन तुम्हारे पे पछतावा नहीं कि तुम्हें पैदा क्यों किया है, कि तुम्हें कमजोर पे हाथ उठाते हो? तो मेरी बात याद रखना, किसी की शराफत को कमजोरी ना समझा जाए। चिड़िया होती है ना उड़ने वाली, वो अगर इकट्ठी हो जाए ना तो शेर की खाल नोच देती है। याद रखना ये बात।